छठा देश है, पांचवा छठा देश, जनसंख्या उतनी। तो बात समझ में आती है कि वहां का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो ज्यादा सीटें नहीं। लेकिन हम लोगों ने इस नजरिए से नहीं देखा, हमारे प्रधानमंत्री ने इस नजरिए से नहीं देखा छोटा राज्य है यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री ये सोचता है, मेरे बहन भाई को, शरीर में इतिहास में 5 उंगलियां होती है, एक उंगली भी कट जाती है तो पूरे शरीर को दर्द होता है, शरीर को पीड़ा होती है। तो हर उंगली की हिफाजत करनी चाहिए, और छोटी हो या बड़ी। अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री, क्या कांग्रेस में तुम्हें कभी कल्पना की जा सकती? और मोदी जी का, अटल जी का भी, और मोदी जी का, दोनों का यहाँ के साथ एक भावनात्मक बनाव। संगठन मंत्री के रूप में जब जिम्मेदारी दी जा रही थी तो स्वयं उन्होंने इसका चुनाव किया कि मैं रहना चाहूंगा हिमाचल में, और लंबे समय तक यहाँ हिमाचल में रहे। इसमें मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश आगे बढ़ रहा है, इसमें हमारे हिमाचल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। कर सकते हैं आप लोग। देश को सम्मान बढ़ा सकती है, न देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है, न देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रख सकती है, न विकास के भी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकती है, न गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ही आगे बढ़ा सकती है, और न सुख दुख में आपकी सहभागी ही बन सकती है। तो कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ है। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस का साथ आप कतई मत। नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम फिर चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का मतदान नज़दीक आता जा रहा है और वहां पर राजनीतिक गतिविधियां, सार्वजनिक सभाएं, वीआईपी लोगों का, वीआईपी नेताओं का सार्वजनिक सभाओं में भाषण देना, ये लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कांग्रेस के प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ पे कैंपेन में जुटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल शुरुआती दौर में तो सक्रिय थे, लेकिन फिलहाल वह बहुत कम ही नज़र आते हैं। 68 सीटों वाले विधानसभा में फिलहाल बीजेपी की 44 सीटें हैं और कांग्रेस की 21 सीटें हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए हैं, जबकि 1 सीट वामपंथी सीपीएम के कब्जे में है। इस विधानसभा चुनाव में, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे गर्माहट में है वह है ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना। ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है और अग्निवीर योजना जो है यह मोदी सरकार की योजना है। इससे काफ़ी युवाओं में रोष है, जिसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। सबसे पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम साल 2004 यानी 2004 के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई है, उन सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह की पेंशन सुविधा नहीं है, जबकि उससे पहले जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने की योजना है। ये भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, पेंशन की जो स्कीम है, ये बीच में
लोग इस मामले को भुला दिए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से यह मामला जो है वह बहुत ही गर्माहट में है, खास करके राजनीतिक दलों में। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो लागू कर दिए गए हैं। यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो रिटायर होंगे उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत जितनी भी राशि पेंशन बनेगी वो दिया जाएगा। अब इस मामले पर भाजपा चुप्पी साधे हुए है, वो कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वो इस पेंशन व्यवस्था के बारे में जानते हैं इस पे कितना खर्चा आता है। अगर कोई एम्प्लॉय आज रिटायर हो और उसकी तनख्वाह 50,000 हो तो उसको कम से कम 30,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। और इस तरह से होता है क्या, जो पेंशन पर काफ़ी धनराशि सरकार की चली जाती है। इसलिए सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इस व्यवस्था में जाना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस व्यवस्था को अपना हथियार बना ली है और दोनों राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, इसे लागू करके वो इसे एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार बना ली। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने भी, वहाँ की भी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की घोषणा कर चुकी है। अब हिमाचल में और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ये पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर के बहुत बड़ा गेम खेल रही है। हिमाचल में लगभग 1,75,000 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें चपरासी से लेकर के और प्रोफेसर, ये भी हो, अधिकारी सब है। अब इन लोगों के मन में, इन कर्मचारियों के मन में यह बात अंदर तक जा चुकी है कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी है और इस पे हम लोगों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत पेंशन मिलनी चाहिए और ये मुद्दा हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन इस मामले पर बीजेपी कुछ भी तरह के अपने घोषणा पत्र में भी, संकल्प पत्र में भी जिक्र नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के यह वादा किया है जो सत्ता में आने पर वह पेंशन स्कीम शुरू कर देगी। कर्मचारियों में थोड़ी सी इसको लेकर के खुशी देखी जा रही है जो कांग्रेस ने ये वादा किया है। अब हम आते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, वह है एक अग्निवीर योजना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में अग्निवीर योजना लाने की घोषणा की थी। अग्निवीर मात्र 4 साल के लिए सेना में नियुक्त होंगे और 4 साल के बाद उसमें से 25% जो होंगे उनका फिर से टेस्ट लेकर के उनको परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। राज्य में 8.5 लाख के आसपास बेरोजगार हैं। आलम यह है, राज्य में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक चपरासी पद के लिए 98% मार्क्स वाले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट चपरासी पद के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां नहीं है, छोटे कारखाने नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, सरकारी नौकरी ही जाएंगे और सरकार नौकरियां दे नहीं रही है। तो जो भी कुछ वैकेंसी होती है उसमें ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या मैट्रिक पास हो, वो सब अप्लाई करते हैं।
तो आलम यहाँ तक पहुँच चुका है जो चपरासी पद के लिए 98% वाले भी अप्लाई करते हैं। सरकारी नौकरी का एक ये आलम है और ये अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं में खास करके नाराजगी भी है। युवाओं का मानना है जो 4 साल के बाद वह क्या करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में बहुत अधिक संख्या में है, ज़्यादा संख्या में है। वो सेना की नौकरी चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए सैनिकों के सेना के तरफ उनका आकर्षण बहुत अधिक है। लेकिन जब ये अग्निवीर योजना को देखते हैं युवा, तो उनके पास एक निराशा की किरण दिखाई पड़ती है और उस निराशा की किरण को कांग्रेस अपना हथियार बना रही है, इस चुनाव में हथियार बना रही है। जब इस मामले पर सरकार से या भाजपा के नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाहे जेपी नड्डा हो या अनुराग ठाकुर हो या जयराम ठाकुर हो, वो कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि प्रियंका गांधी, कांग्रेस की प्रियंका गांधी महासचिव भी हैं और हिमाचल में वो जनसभाओं में, कैंपेन में लगी हुई हैं और ताबड़तोड़ कर रही हैं। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी चर्चा की है और इस पे सवालिया निशान उठाते हुए कहा है जो ये सेना में भर्ती के लिए सबसे घातक कदम होगा और युवाओं को इसका विरोध करना चाहिए और इसके विरोध में वो अपना मत दे करके सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करें। चलिए देखते हैं कौन क्या कह रहे हैं। भाजपा के नेताओं को देखिए, यहाँ इस धरती पर आकर क्या कहते हैं, झूठे वादे करते हैं और आपसे कहते हैं कि दवाई बार बार बदलने से बीमारी नहीं छूटती। कौन बीमार है भाई? बीमार हो क्या? हिमाचल प्रदेश बीमार है क्या? हिमाचल प्रदेश की जनता बीमार है? देखिए किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि बीमार हो, दवाई बदलते मत रहो, वही पुरानी दवाई खाते जाओ। ये बताया जा रहा है आपको, समझ लो, गुमराह किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश घाटे में है, 70,000 करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के 20 निगम और बोर्ड घाटे में हैं। कर्मचारियों को दिवाली का डीए नहीं मिला। एचआरटीसी के कर्मचारियों को अभी तक इस महीने का वेतन नहीं मिला था। लेकिन घोटाले ही घोटाले हैं। कोरोना के समय पीपीई किट में घोटाले हुए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, खनन के तमाम घोटाले हैं। ये स्थिति है और आपसे कहते हैं दवाई मत बदलिए, जैसे कि आप बीमार हैं। इन्होंने क्या परिस्थिति बना दी है हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की, हिमाचल प्रदेश के भविष्य की। ऐसा यहाँ क्या करें बोलते ही राहुल जी आ जाते हैं, मालूम नहीं क्या बोल के जाते हैं, बोलते मालूम नहीं पड़ता। जब तक उनका भाषण खत्म नहीं होता बोलता हमारे तो दिल धड़कता रहता है, पता नहीं क्या बोल देना चाहिए। अभी दिल्ली में रैली थी कि इनकी महंगाई पर एक रैली थी, तो राहुल गांधी जी भाषण देने के लिए खड़े हुए और भाषण देने लगे, महंगाई इतनी बढ़ गई, आटा 40 रुपए लीटर हो गया बोलते हैं। बेचारे कांग्रेसी सिर पकड़ करके बैठे बेचारा। देश के प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। आटा किलो के हिसाब से मिलता है कि लीटर के हिसाब से मिलता है, ये भी मालूम है। आएंगे तो हम आपको महिलाओं को बोल रहे हैं आजकल, उन बेटी को तो फार्म भरना, वो तो किसी फार्म भरना तो इस बात के देखिए भाई 1500 रुपए मिलेगी, नहीं 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए कहा कि हम जो है हर महिला के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। ऐसे बोलते हो, झूठ बोलते हो।
उन सारे बातों को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं। 2012 में इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि इतने लोगों को नौकरी दी, यहां नहीं दी नौकरी। 2012 से 2017 तक सरकार की नौकरी मिली नहीं। अपने सभा में कहा कि हिमाचल के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें जो मैं अभी करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें 5 वर्ष में हमने कर दी, लेकिन आने वाले समय में और सारी चीजें जो करने की हैं वो हम करना चाहते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आनी चाहिए, ताकि जो चीजें मेरे दिल में है, दिमाग में है, उन चीजों को मैं पूरा कर सकूं। हाँ, आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ में आप अपना छोटा सा सुझाव भी देंगे तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वो। बस आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।